Hello friends, welcome back to my channel What D Said, and if you're new in my channel, hi, I am Dimple and I am a tarot card reader, numerologist and astrologer. So today we'll see कि आपका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है, अभी के एनर्जीज क्या हैं एंड अकॉर्डिंग टू इट मैं आपको लास्ट में गाइडेंस एंड अगर कुछ रेमेडीज़ रिक्वायर्ड होंगी तो रेमेडीज़ प्रोवाइड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास 4 पाइल हैं, मैं इन चारों पाइल की फ़ोटो आगे वीडियो में लगाऊंगी। जिस भी पाइल से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करें या सबसे ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएँ, आप उतनी एक या मैक्सिमम 2 पाइल्स चूज़ करके अपनी रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन है, तो आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे जाके भी वीडियो देख सकते हैं, अपनी रीडिंग ले सकते हैं। एंड बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है तो ये हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं करे, तो मैंने अपना जीमेल एंड इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो पाइल 1, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। गाइडेंस कार्ड्स हम लास्ट में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि आपका अभी की एनर्जीज़ कैसी हैं एंड नेक्स्ट मंथ आपकी एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम टैरो डेक से देखते हैं कि आपके लिए अभी के क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि आप कहीं पे आगे बढ़ना चाह रहे हो। इट कैन बी अ मैरिज, इट कैन बी अ लव रिलेशनशिप, और अगर आप बिज़नेस में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपका काम ऑलरेडी चल रहा है बट आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। आपने 1, 2, 3, 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप कि आप अपने करियर में या लव लाइफ में नेक्स्ट स्टेप पे आप फोकस करना चाहते हो एंड अचीव करना चाहते हो, जो भी आपके लिए इस टाइम पे बेस्ट है। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है इस टाइम पे कि आपके पास आई हों, फाइनेंस रिलेटेड या फिर लव लाइफ रिलेटेड भी, बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा फाइनेंस का दिख रहा है इसलिए मैं फाइनेंस का बोल रही हूँ। सो आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अभी रिसेंटली आई हों बट या तो आपका उतना वर्क पुट इन नहीं था कि वो अभी नहीं आपको मिल पाएँ, या फिर उनमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट फॉर श्योर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि प्रॉमिसिंग है तो आपको उसके लिए अभी तक आगे बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एक अपॉर्चुनिटी थी। एंड आई दोबारा से यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपने साइड रख दिया है जस्ट बिकॉज आपके अकॉर्डिंग वो सही नहीं थी, या फिर चांसेस ये भी हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास द फूल भी है, तो चांसेस ये भी हैं कि एक न्यू स्टार्ट को आपने खुद से रोक दिया बिकॉज़ आपके आसपास वालों ने आपको मना किया होगा या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं रहा होगा। तो कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, आसपास के लोगों का सुनना, खुद की इंट्यूशन को नहीं सुनना, किसी ऐसे रीज़न की वजह से बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपने एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया है एंड स्टिल यू आर डे ड्रीमिंग राइट नाउ। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में आना ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी है कि आप प्लान बना रहे होंगे बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्लान बनाएं भी एंड उनको एग्जीक्यूट भी करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएँ। एंड प्लीज़ किसी से सजेशन लें। अगर आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एकदम से आगे नहीं बढ़ें। अगर आपके आसपास के लोग आपको मना कर रहे हैं या फिर वो बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा टाइम रुक जाना चाहिए, देन इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, बिकॉज़ आपको एक टाइम पे ऐसा फील भी होगा कि आपको पूरा एक्सपीरियंस है, इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू, बट वो आपके लिए इवन नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज़ ले आएगा। इसीलिए इट इज़ प्रेफर्ड फॉर यू कि आप अभी फॉर नाउ थोड़ा सा रुक जाएं एंड आगे नहीं बढ़े। एंड जब बढ़ना भी चाहते हैं तो आसपास के लोगों को सजेशन लेके या फिर उनके साथ ही आगे बढ़ें। अपने आप से आप कोई डिसीजन ना लें मेजर अगस्त में, अदरवाइज़ आपको थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं। देयर आर चांसेस। ओके, देन वी हैव फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ओके, सो आसपास के लोगों से भी सजेशन लें, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, मतलब आई थिंक द मैसेज इज़ फॉर यू कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आसपास के लोगों का भी सजेशन लीजिए, उनकी भी बात सुनिए, अपनी भी इंट्यूशन को सुनिए एंड बहुत सोच समझ के
डिस्कशन करके अपने आप के अंदर की आवाज़ को सुन के डिसीजन लीजिए। मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देख के कुछ करने का मत सोचिए, इमोशनल होके कुछ करने का मत सोचिए, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। देन वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी फ्रॉम मोनोलॉजी डेक। So it's your time when you really need to let go of any negative thing that has been holding on and जिसकी वजह से आप इस टाइम पे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो आपको अब नेगेटिव इमोशंस को साइड करना है एंड दिस इज़ योर टाइम टू ग्रो। सो ग्रो इन योर सिचुएशन एंड ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। तो यानी कि अगर ये रिलेशनशिप है, then you need to bring in more love, more efforts, more care for your partner, जिससे कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एंड अगर ये पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप है या बिजनेस है तो आपको कनेक्शंस बनाने की ज़रूरत है इन बिजनेस और जॉब ऑल्सो। जितने ज़्यादा आप अपने फील्ड के लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप सोशली एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। अगस्त में आपको बेसिकली जो एक नट शेल में रीडिंग आई है वो यही है कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डू नॉट टेक एनी मेजर डिसीजन बिफोर आस्किंग फ्रॉम समबडी, बी वेरी मच प्रैक्टिकल एंड लेट गो ऑफ नेगेटिविटी एंड अपनी सोशल लाइफ पे आपको बहुत फोकस करके चलना है, बिकॉज वही आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 1. I hope that you resonate and good luck, love and light to you. Thank you for watching. हेलो पाइल 2. सो देखते हैं कि आपका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड अगस्त का मंथ कैसा रहेगा। देन हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो पहले हम देखते हैं टैरो डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। आप में से काफ़ी फीमेल ही होंगे या फिर फीमेल की वजह से कुछ इशू चल रहा होगा फॉर श्योर। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक अप्रोच आपका दिख रहा है। आप हर सिचुएशन को ये सोच रहे हो कि आपके साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है या कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, या फिर आप इस टाइम अपने लक को, अपने फॉर्च्यून को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे होगे। आपको बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा होगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने वे में आती हुई नहीं दिख रही हैं। फाइनेंशियल इशू मुझे इतना नहीं दिख रहा है, बट फॉर श्योर इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि काफ़ी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो आपका पार्टनर के साथ हो सकता है, बिजनेस पार्टनर, या फिर आपकी लव रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपको पार्टनर से जो एफ़र्ट्स चाहिए वो एफ़र्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। आप एफ़र्ट्स कर भी रहे होंगे तो आपको वापस एफ़र्ट्स नहीं मिल रहे हैं। यू माइट नॉट बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर partner. By partner I mean any kind of a partner. It can be a friend, it can be a relationship, it can be a business partnership or any relationship like with parents, with any kind of a relationship. कहीं से आप सपोर्ट चाह रहे हो बट आपको मिल नहीं रहा है। एफर्ट्स आपको उतने नहीं मिल रहे हैं जितने आप चाह रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अब आप उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, बट आप उसमें भी, रिलेशन में भी नहीं रह पा रहे हो, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इस टाइम पे आपके लिए उस चीज़ से बाहर निकलना। तो इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे होगे। स्टक फील आप किसी सिचुएशन की वजह से भी कर रहे हो सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि पार्टनर की वजह से, बट देर आर हाई चांसेस कि पार्टनर इज़ द रीज़न। यू आर नॉट फीलिंग वेरी मच कॉन्फिडेंट राइट नाउ। आपको एक एग्रेसिव या डोमिनेंट फीलिंग आ रही होगी फ्रॉम समबडी कि someone is being very much dominant on you, on or your emotional, आपके मतलब आपके ऊपर कोई हावी हो रहा है इमोशनली। दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ। एंड काफ़ी आपके अप्रोच ऐसी हो गई है कि अब कुछ सही भी नहीं हो सकता, बिकॉज थिंग्स काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं सभी चीज़ें। इसलिए यू सी वेरी लेस चांसेस कि अब चीज़ें सही भी हो सकती हैं। बट देन वी हैव
द सन विच सेज येस गो फॉर इट। सो आपके लिए मैसेज है कि यू रियली नीड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आपके वे में, एंड मुझे दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा एक पाथ आपके लिए खुलने वाला है दैट विल लीड यू टुवर्ड्स सक्सेस। तो इन अगस्त आपका जो मेन फोकस रहेगा वो होगा एक नए पाथ पे चलना, एक नई स्टार्टिंग करना। एंड अगर अभी तक आप किसी भी क्वेश्चन का कुछ आंसर ढूंढ रहे थे येस और नो में कि आपको करना चाहिए नहीं, तो द आंसर इज अ स्ट्रेट येस फॉर इट। आपको जो मन करे आपको वो करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ येस गो फॉर इट थिंग। सो इट्स योर आर, मेक इट योर ओन आर and be the light, be your own light. Then the message for you is move in a new direction. So yeah, again we have the message that resonates with this card which says that you need to move in a new direction. यानी कि ये जो नई डायरेक्शन आपके लिए खुल रही है या फिर जो आप सोच रहे हो आपको करना चाहिए कि नहीं, तो इस टाइम पे आपके लिए मैसेज है कि आपको न्यू डायरेक्शन में मूव कर लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ योर टाइम। Then we have a fury climax approaches, be bold and make the first move. So fury climax approaches means when you will start something new, a thing will come to a climax that wasn't good for you, that wasn't serving good for you, and now you will move in a new direction. And then we have be bold and make the first move. So that is what I said, that be very much confident and make your move, be your own light. आप ही आगे बढ़ सकते हो, आप ही को अपने लिए एक मूव लेना होगा, एक रिस्क लेना होगा जिससे कि आप आगे बढ़ पाओ। एंड मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए मिल रहे हैं इफ़ यू आर विलिंग टू मेक चेंजेस। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 2। आई होप यू वॉज एबल टू रेजोनेट। लव एंड लाइट टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 3। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैरो डेक से देखेंगे कि कैसी आपकी करंट सिचुएशन है, कैसी अगस्त में रहने वाली है, एंड देन हम लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। फर्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ दैट यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, यानी कि ये वाला महीना आपको अपने लिए स्पेंड करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे स्पेंड करना है एंड अपने इनसाइड ग्रोथ पे स्पेंड करना है। बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। आप टाइम ऑफ ले सकते हैं इस मंथ अगर आपको लगे तो, टेक इट स्लो। डोंट फोकस कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, थोड़ा सा कांस्टेंट रखो, अपने ऊपर वर्क करो एंड मटीरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा बच के चलो। इनर ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना है आपको एंड लुक आउट फॉर द डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि देयर इज़ सो मच मोर टू लाइफ दैन materialistic stuff. So it is very important for you to introspect right now. Then we have Knight of Pentacles, Knight of Cups, Seven of Swords and Page of Cups. Okay, so Page of Cups से ये मैसेज मिल रहा है कि you're looking for stability, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के कि आप किसी के टेक्स्ट का या किसी मेल का इस टाइम पे रिप्लाई कर रहे वेट कर रहे होंगे किसी के रिप्लाई का, या फिर आपने कोई जॉब दिया होगा तो आप उस कॉल का रिप्लाई मांग रहे होंगे, या फिर आप चाह रहे होंगे कि आपके पास आए, ठीक है। यू वांट कम्युनिकेशन, वो किसी पर्सन से नॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, बट यू आर श्योरली लुकिंग फॉर अ कम्युनिकेशन। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें मैसेज देता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो इन फाइनेंशियल टर्म्स ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि क्या आप उतना वर्क कर रहे थे अभी तक जितना रिक्वायर्ड है फॉर योर फाइनेंशियल ग्रोथ। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे नोटिस करके चलना है कि आपके प्रैक्टिकल प्लान्स क्या हैं एंड आपके आइडियाज़ क्या हैं, एंड क्या आप उनको प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो जैसे आपको करना चाहिए। तो इसीलिए इंट्रोस्पेक्ट जो ये मेन कार्ड है कि ये दिखा रहा है कि अगर आप फाइनेंशियली भी ग्रो करना चाहते हो तो आपके लिए अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने किन टैलेंट्स को, अपने किस क्रिएटिविटी को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हो कि आप सॉरी फाइनेंशियल लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई कर सको। देन वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स में बता दें कि आप किस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हो विदाउट फेसिंग इट।
तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे सीखें वो आपको क्या सिखाना चाह रही है, एंड गो थ्रू इट। उससे भागने की कोशिश मत करो। जितना ज़्यादा आप किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश करोगे, अगस्त के पीरियड में मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ उतना ही आपको फॉलो करेगी। तो डोंट ट्राई टू रन फ्रॉम एनीथिंग, एंड येस यू कैन एक्सपेक्ट द मैसेज और द थिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समबडी, कि आपको वो अगर वो जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल है तो वो, या फिर अगर कोई रिलेशनशिप में मैसेज है तो वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, बट पहले इंट्रोस्पेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, ओके, सो आई कैन नॉट रिलेट मोर, ओके। आई सेड कि इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है, आई सेड कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इनर टैलेंट्स को देखें, एंड साथ में हमारे पास मैसेज है कि आपको मिरर गार्जियन की हेल्प लेनी है। आपको टाइम लेना है रिफ्लेक्शन के लिए, कि आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर पाएँ कि इस टाइम पे क्या ज़रूरी है आपके लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि इस टाइम पे छोटी चीज़ों पे फोकस करने से बेटर है कि आप बड़ी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, एंड उतना ही जितना बड़ी चीज़ों पे फोकस करेंगे उतना ही जल्दी आप उनको अचीव कर पाएंगे। This last guidance is your hard work is paying off. Just know that everything that you have been working for is going to pay off. So don't worry, आप अपना hard work करते रहिए and you will surely get the results. So this was it for pile 3. I hope that you was able to resonate. Love and light to you. Thank you so much for watching. हेलो पाइल 4, से देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग है। पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड अगस्त में कैसी रहने वाली हैं। देन हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। फर्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ द हैंग्ड मैन। यू नीड टू काम, पीस एंड थिंक, एंड यू रियली नीड टू मेडिटेट। सो आई विल रीड द मैसेज। इट्स हाई टाइम यू नीड टू टेक अ ब्रेक। आपको ब्रेक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप जो अभी तक पुराने मेंटल मॉडल को फॉलो कर रहे थे, एंड यू नीड टू फॉलो अ न्यू मेंटल मॉडल, एंड यू नीड टू मेक न्यू प्लान्स, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम आपको शांत रहने की ज़रूरत है। जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने देने की ज़रूरत है, एंड देन आप ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड कि आप अभी ही कोई ना कोई न्यू डिसीजन लें। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका ये मतलब है कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होंगे इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने के बारे में, अपने फाइनेंसेस सेविंग्स के बारे में। बेसिकली एक्सपेंसेस इस टाइम पे आप इतने नहीं कर रहे होंगे क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सेविंग्स पे है। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, यानी कि इमोशंस पे आपके काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे होंगे। आपको बहुत टाइम पे फाइनेंसेस और इमोशनल स्टेबिलिटी के बीच में बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा होगा, एंड काफ़ी टाइम पे आपको फेमिनिन लक भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इस टाइम पे। देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपको सपोर्ट है, आपको न्यू बिगनिंग्स के लिए आपके पास करेज है, आपको पता है कि आप कर लोगे, बट स्टिल आप एकदम से डिसीजन नहीं लेके थोड़ा सा मेडिटेट करें, थोड़ा सा काम करें, एंड अपनी एनर्जीज़ पे थोड़ा और ज़्यादा वर्क करके कुछ आप डिसीजन लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, इंस्टेड कि आप बहुत ज़्यादा क्विकली डिसीजन लें एंड काफ़ी बड़े चेंजेस अपने लिए आप बना लें। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स हमें मैसेज देता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बी रेडी कि आप उस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से जल्दी ग्रैब कर पाएँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम तक इस मेडिटेशन वाले पोज में रह जाएंगे, इस मेडिटेशन वाले पीरियड में रह जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने ऊपर वर्क भी करें एंड थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करें अपने फाइनेंशियल लाइफ में एंड अपने इमोशनल स्टेबिलिटी में, ताकि आप जो चाह रहे हैं वो आप स्टेबिलिटी एंड बैलेंस के साथ कंसिस्टेंटली अचीव कर पाएँ, इंस्टेड एक ही बारी में सब कुछ अचीव कर लें एंड देन ग्राफ नीचे आ जाए। सो अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो यू रियली नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, यू रियली नीड टू मेंटेन अ सर्टेन काइंड ऑफ डिसिप्लिन अपने काम के अंदर। देन वी हैव बी द लाइट, यानी कि आपको खुद की लाइट बनने की ज़रूरत है। यू कैन नॉट आस्क समबडी और यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई आके आपकी हेल्प करेगा या कोई आपके लिए वर्क करेगा आके।
यू नीड टू बी योर ओन लाइट। आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, अपने लिए ही हीलिंग खुद करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू राइट नाउ। अब काफ़ी ज़्यादा मुझे इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, कुछ ब्रेक डाउन हुआ हो सकता है रिसेंटली, देयर आर हाई चांसेस। एंड द मैसेज इज़ नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, यानी कि अभी चीज़ें ठीक होनी हैं, अभी आपकी चीज़ें पूरे तरीके से सही नहीं हैं, हर चीज़ एक एक करके वर्क करेगी एंड आप फाइनल रिजल्ट पे अभी काफ़ी टाइम में जाके पहुँचेंगे। सो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। इसलिए जस्ट वेट फॉर द थिंग्स टू सेट इन स्टोन एंड यू नीड टू मेक थिंग्स टू सेट इन स्टोन फॉर योर सेल्फ। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी कि आप जिस भी मैसेज का अभी वेट कर रहे थे, आप जिस भी काम का वेट कर रहे थे, आप कोई आंसर ढूंढ रहे हो, तो सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यही है कि आपके लिए मेडिटेशन इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैसेज ये है कि जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के थ्रू आपके पास आ जाएंगे एंड आपको कहीं नहीं ढूंढने पड़ेंगे। सो बी वेरी मच फ्री एंड डू नॉट थिंक कि आपके पास रिज़ल्ट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, कैसे आएगा। अपने आप ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा मंथ है अगर आप अपने ऊपर वर्क करके चलें तो। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 4। आई होप दैट यू वॉज एबल टू रेजोनेट एंड लव एंड लाइट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।